Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the physics classroom. I hope you are having good time and I am Irtaza Iqbal and I am here as your physics instructor. Okay students, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसका हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेसिफिक इमेजिनरी एरिया है या रीजन है जिसमें एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकता है। और हम लोगों को पता है कि अट्रैक्शन कब होगी और रिपल्शन कब होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसा कि हम लोगों ने उनके डिफरेंट पैटर्न्स देखे थे कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज पे की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस है तो हमारे पास एक क्लोज लूप बनता है ड्यू टू अट्रैक्शन। एंड व्हेन वी हैव सेम चार्जेस, तो हम लोगों ने वहां पे स्टडी किया था कि हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस का जो है वो पैटर्न बनता है, क्योंकि वहां पे सेम चार्जेस जो है वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि एक स्पेसिफिक एरिया से पास कर रही हैं उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया से पास करेंगी, तो उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली दे आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी स्पेसिफिक एरिया और रीजन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं, हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, to know about variable flux, what is maximum flux, and to understand zero flux, dependence of electric flux or factors that affecting electric flux. So हमारे पास जो इसका इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो है फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू फ्लो। फ्लक्स हमारे पास एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? टू फ्लो। फ्लो ऑफ व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, in electrostatics it can be defined as the product of magnitude of electric field E and the surface area A perpendicular to the field is called electric flux. फ्लक्स को यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, इसे हम लोग कहते हैं फाई, और ये E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फाई E रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये हमारे पास प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का और सरफेस एरिया का, दैट इज E इंटू ए। और ये अगर आप इस फिगर में देखो तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक इमेजिनरी उन्होंने डायग्राम है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि एक स्पेसिफिक एरिया से पास आउट कर रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है? द प्रोडक्ट ऑफ E एंड A। यहाँ पे उन्होंने यूज किया वर्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। सरफेस एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है फील्ड से, मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ 90 डिग्री का। एरिया जो है वो ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हॉरिजॉन्टली ऐसे है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो आपके पास एंगल है वो एंगल दैट इज 90 डिग्री। तो हम लोग जब दो पैरामीटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से प्लेस हों कि वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का और सरफेस एरिया के, जो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली प्लेस थे, तो उसे हम लोग कह रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने उसका यूनिट जो है वो देखना है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, तो इस फार्मूला से हम लोग नेक्स्ट इसका यूनिट जो है वो फाइंड करेंगे। E यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, डेट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज F/Q इंटू एरिया। गॉट इट?
देन यहाँ पे फोर्स ओवर क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन, ठीक है, और चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। देन यहाँ पे एरिया रिमेनिंग है। एरिया हमारे पास, एरिया का जो फार्मूला है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट है मीटर। ब्रेथ भी हमारे पास लेंथ है, तो ये हमारे पास अगेन मीटर है, तो मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू न्यूटन इंटू कूलम एंड एरिया इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सो मैंने अरेंज करके से लिखा है दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो कि हमारे पास यूनिट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के, पर जितनी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़्यादा होगा। और इसे हम लोग कह सकते हैं कि लाइंस पेनिट्रेटिंग सम सरफेस, लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पेनिट्रेट कर रही हैं, मीन्स पास आउट कर रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं किसी भी सरफेस से, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आप लोग को जो है वो क्वेश्चन जो है वो उस फॉर्म में आ सकता है, अगर लॉन्ग में ये आए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन गिव इट्स यूनिट, और ये शॉर्ट में भी आ सकता है मैथमेटिकल फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे तो आपको शॉर्ट के लिए भी बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन था वो तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग इसे थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पास है, दो डेफिनेशंस है। फर्स्ट वन इज फिजिकल डेफिनेशन एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, ठीक है, यानी कि जो इसके क्वांटिटी को एक्सप्लेन करेगा कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो जो फिजिकल डेफिनेशन है वो हम लोग देख लेते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। वो लाइंस जो कि परपेंडिकुलरली पास आउट कर रही हैं, इसमें ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, परपेंडिकुलरली, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि किसी भी एरिया से परपेंडिकुलरली पास आउट कर रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं, इसे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया, यानी कि जिस एरिया से पास करेंगे उसी एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नेक्स्ट इज quantitative definition of electric flux. Electric flux through any area is defined as the scalar product of electric field intensity E and vector area A. Electric flux किसी भी area से जो electric flux है वो हम लोग define करते हैं its scalar product. Next ये भी important है MCQ के लिए कि आपके पास जो electric flux है वो एक स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट कैसे है, डॉट प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को फर्स्ट ईयर में वेक्टर्स चैप्टर थोड़ा सा याद हो तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट जो है वो डॉट प्रोडक्ट को कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया यानी कि सरफेस एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया क्या है, वेक्टर एरिया इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द सरफेस एरिया and whose direction is normal to the surface area. एरिया वेक्टर यहाँ पे वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, सरफेस एरिया के, यानी कि वो सरफेस एरिया जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने पास आउट करना है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन किसके इक्वल है, वो नॉर्मल हो, नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। अब नॉर्मल यहाँ पे क्या है, ये मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये एक सरफेस है, ठीक है। तो ये एक एरिया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, उसी सरफेस के इक्वल है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल है। ये जो आपको ये लाइन अपवर्ड नजर आ रही है ये क्या है, नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कोई भी आपके पास एक ऐसी लाइन है, लाइन को कहते हैं जो कि परपेंडिकुलर है उस सरफेस से। ये आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन है। अगर ये देखो तो ये एरिया वेक्टर जो है, जो सरफेस वेक्टर है, सरफेस है, वो आपके पास हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और ये आपके पास वर्टिकल है। तो यहाँ पे आपके पास अगेन जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, 90 डिग्री। तो ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर है।
नॉर्मल इसे हम लोग कहते हैं वो लाइन जो कि किसी भी सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर हो, आउटवर्ड हो, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो सरफेस एरिया के इक्वल है और जिसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस एरिया है, यानी कि आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर है सरफेस एरिया से। ओके, अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जैसा कि हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट किन क्वांटिटीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया ए का। ठीक है, और फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई इज इक्वल टू ई जो कि वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर प्रोडक्ट इनटू एरिया वेक्टर। ओके, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 of first year, that is vectors. Okay, E into A, E dot A। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग एक जो हम लोग क्वांटिटी चूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी चूज करते हैं, वो क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी चूज करते हैं वो है कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये एंगल जो है वो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। ओके, अगेन फॉर एमसीक्यू, एंगल डिफाइंस where theta is the angle between electric field intensity and area vector। ये आप लोगों को अगेन किसी भी क्लोज्ड पाथ से जो है, किसी भी सरफेस से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो पास आउट होती नजर आ रही हैं। अगेन ये एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट होती नजर आ रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये जो थीटा है वो डिफाइन करता है एंगल बिटवीन ई एंड ए। तो इसी को लेकर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, डेट इज वेरिएबल फ्लक्स। वेरिएबल मीन्स, वेरी मीन्स चेंज करना। ठीक है, मीन्स के फ्लक्स एट डिफरेंट एंगल्स। ओके, फ्लक्स एट एनी एंगल when the area A is tilted such that it is making an angle theta with the electric field lines। यानी कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस जो एक स्पेसिफिक सरफेस है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने पास आउट करना है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा रोटेट कर दें, टिल्ट कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ एक एंगल बनाए जिसे हम लोग क्या कहें, थीटा। ठीक है, तो वहाँ पे अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, इस एंगल पे। जो एंगल की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। ओके, डिपेंडिंग अपॉन एंगल थीटा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इस थीटा की वैल्यू कोई भी हो सकती है जो कि उस सरफेस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एंगल है। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैक्सिमम फ्लक्स। मींस कि अब मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो कब होगा। मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास तब होगा जब हम लोग इस सरफेस को इस तरह से प्लेस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया जो है, यानी कि सरफेस वेक्टर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। मींस इफ द सरफेस इज प्लेस परपेंडिकुलर, अगर हम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे हम लोगों ने इस सरफेस को परपेंडिकुलरली मींस के हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यहाँ पे प्लेस किया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अगेन वी हैव एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, यानी कि ये जो हमारे पास सरफेस वेक्टर है, क्योंकि वो नॉर्मल डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल मींस कि दोनों के दरमियान में कोई एंगल नहीं है, ये पैरेलल है दोनों लाइंस। और जब हमारे पास दो लाइंस इस तरह से प्लेस हो कि वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए, तो ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये दो लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो पैरेलल मींस एंगल 0, थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0, थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट की 0, ई ए कॉस इंटू 0, कॉस 0 वी नो डेट कॉस 0 इज इक्वल टू 1, सो ई डॉट ए इंटू 1, कोई भी क्वांटिटी से हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर जो है वो हमारे पास सिमिलर रहता है। 5 मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इस सरफेस से पास करेंगी जब सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होगी। याद रखना है, जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के,
तो जो आपके पास सरफेस वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा, मीन्स के वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। ये एमसीक्यू के लिए या शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो हैव जीरो फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि हम लोग नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ओके।